जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष और बहुत उत्कट विद्वान आदरणीय गोविंद देवगिरी जी महाराज, आदरणीय प्रोफेसर कोटापति राहुल अनुनायक थेरा जी श्रीलंका से, उगेन दोर जी गृह और संस्कृति मामलों के मंत्री भूटान, विदुर विक्रम नायका बुद्धासन धार्मिक और सांस्कृतिक मामलों के मंत्री श्रीलंका, प्रोफेसर डॉक्टर IR तजोकोर्डो ओका अर्थार्दाना सुकावती बाली इंडोनेशिया के उपराज्यपाल, सुश्री उषा ठाकुर जी मध्य प्रदेश की संस्कृति मंत्री, प्रोफेसर SR भट्ट जी आयोजन समिति के सह अध्यक्ष, प्रोफेसर नीरजा गुप्ता जी वाइस चांसलर सांची बौद्ध भारती ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय, यहां उपस्थित सभी देवियों और सज्जनों, यह मध्य प्रदेश का सौभाग्य है कि 7वां धम्म धम्मा सम्मेलन मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आयोजित किया जा रहा है। इस अवसर पर पधारे हुए सभी विद्वजनों का मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मध्य प्रदेश की धरती पर सांची बौद्ध भारती ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय की स्थापना करने का सौभाग्य भी मध्य प्रदेश को प्राप्त हुआ। और आज जब हम धम्म सम्मेलन में विचार विमर्श के लिए इकट्ठा हैं, तो मुझे कहते हुए आनंद और प्रसन्नता है कि बौद्ध और भारतीय ज्ञान अध्ययन जो इस विश्वविद्यालय द्वारा प्रारंभ किया गया, उसने अनेकों उपलब्धियां हासिल की है। इंडिया फाउंडेशन के साथ मिलके मध्य प्रदेश का संस्कृति विभाग इस आयोजन को कर रहा है। मैं राम माधव जी और इंडिया फाउंडेशन की टीम को भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने भोपाल को इस धम्म सम्मेलन के लिए चुना। पूरब का मानवतावाद, अभी गोविंद गिरी जी बोल रहे थे। देखिए, हजारों वर्ष पुराना भारत का इतिहास है, अत्यंत प्राचीन और महान राष्ट्र भारत। और अगर मैं मूल चिंतन क्या है भारत का, यह बात कहूं तो एक ही पंक्ति में अगर कहूं तो एक ही चेतना समस्त जड़ एवं चेतन में विद्यमान है, अनस्यूत है। एक ही चेतना वो सब में है, मनुष्य मात्र में है। और इसलिए भारत में कहा गया सिया राम मैं सब जग जानी, सब में सीताराम है, वो ही है सब में है। या कबीरदास जी ने कहा साहब तेरी साहबी हर घट रही समाए, ज्यों मेहंदी के पात में लाली लखी ना जाए। इसको और अगर बढ़ाएं तो स्वामी जिस श्लोक का भी उल्लेख कर रहे थे, इसलिए भारत में कहा गया अयम निजम परावेत्ति गणना लघुचेत साम, उदार चरिता नाम तू वसुदैव कुटुंबकम। ये मेरा, ये तेरा है। ये छोटे सोच वालों के, छोटे दिल वालों का सोच है। जो विशाल हृदय के होते हैं वो तो कहते हैं सारी धरती ही एक परिवार है, सारी वसुधा ही एक परिवार है। इसलिए हमारे यहां कहा गया आत्मवत सर्वभूतेषु, सबको अपने जैसा मानो, कोई भेद नहीं। इसलिए शायद कहा गया कि जियो और जीने दो। और अगर आगे बढ़कर कहूं तो मैं भारत के गांव गांव में, केवल विद्वानों की सभाओं में नहीं, गांव गांव में आज भी हर धार्मिक आयोजन में बच्चा बच्चा इस मंत्र का उच्चारण करता है, उद्घोष करता है कि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो और प्राणियों में सद्भावना हो। बच्चा बच्चा भारत का उद्घोष करता है प्राणियों में सद्भावना, केवल मनुष्य मात्र में नहीं, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो। यह भारत का बच्चा बच्चा गाता है। यह वही सोच है, एक ही चेतना। और सचमुच में इसी भाव के कारण हमने
पशुओं में, पक्षियों में, कीट पतंगों में उसी एक आत्मा को देखा। शायद इसलिए जो दशावतार भारत में माने गए हैं उनमें से जो 4 अवतार 12 है, मत्स्य कूर्म 3 और एक चौथा नरसिंह अवतार, ये आधा मनुष्य का और आधा पशु का हुआ। एक आत्मभाव से देखने का भाव है। शायद इसलिए हमने नदियों की भी पूजा की, मां माना। गंगा, सिंधु, कावेरी, यमुना, सरस्वती, रेवा, महानदी, गोदा, ब्रह्मपुत्र, पुनात्मान पवित्र माताएं हैं। इसलिए हमने पेड़ों की पूजा की। अभी भगवान बुद्ध की प्रतिमा महामहिम राष्ट्रपति जी को भेंट की तो पीपल के पत्ते पे। अब आप देखिए, बट का वृक्ष, पीपल का पेड़, इसमें भी वही चेतना है। ये भारत के दर्शन में आपको हर जगह मिलेगी। मैं बहुत विस्तार में नहीं जाऊंगा, महामहिम को सुनेंगे। सारी धरती एक परिवार है, केवल धरती नहीं, धरती पर रहने वाले बाकी प्राणियों के लिए भी ये धरती है। अब आजकल सोचा जाने लगा है, मध्य प्रदेश में भी हम लोग चीता विलुप्त हो गए थे तो नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से लेके आए गाय को माता मानने का भाव। तो ये सोच में और चिंतन में। और अगर हम धम्मा के बारे में बात करें तो देखिए, मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि धर्म और धम्म का पहला सिद्धांत सभी जीवों के साथ दया और सम्मान के साथ व्यवहार करना। एक ही बात है, एक ही चेतना सब में है, आत्मवत् सर्वभूतेषु। दूसरी चीज अगर कहें तो ज्ञान और बोध का अर्थ, ज्ञान और बोध पैदा करना, जिसका अर्थ है चीजों की नश्वरता और अंतर संबंधों को पहचानना। और तीसरी अगर करें तो आंतरिक शांति और निर्विकार भाव विकसित करना। यहां विद्वानों की सभा है, अलग अलग बिंदुओं पर आप गंभीर चिंतन और मंथन करेंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि इस चिंतन से जो अमृत निकलेगा वो दुनिया को शाश्वत शांति के पथ का दिग्दर्शन कराने में सफल होगा। क्योंकि इस देश ने, इस धरती ने, भगवान बुद्ध ने भी जो कहा वो यही था, युद्ध नहीं, शांति, घृणा नहीं, प्रेम, संघर्ष नहीं, समन्वय, शत्रुता नहीं, मित्रता। और मुझे लगता है यही वो मार्ग है जो भौतिकता की अग्नि में दग्ध विश्व मानवता को शाश्वत शांति के पथ का दिग्दर्शन कराएगा। और इसके लिए धम्म और धर्म सम्मेलन बहुत उपयोगी सिद्ध होगा। एक बार सभी अतिथियों का पुनः हृदय से स्वागत करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। Thank you, Honorable CM, for your endearing speech. Now we will have the book launch of the Panorama of Indian Philosophers and Thinkers Encyclopedia Collection